नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो पॉलिटिक्स है, उसने आरजेडी के ही कई विधायकों की टेंशन बढ़ा दी है और राजद के कई विधायकों की सीट ही फंसती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के कई विधायकों की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। बिहार में जो गठबंधन का समीकरण बदला है, थोड़ा बहुत इंडिया गठबंधन में एक नए दल की एंट्री हुई है। पशुपति पारस की पार्टी ने नए दल के रूप में एंट्री मारी है। एक तरह से इंडिया गठबंधन में लालू यादव ने ऐलान किया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं किया है। सीट शेयरिंग का मामला है और बाकी तमाम चीजें हैं, तो अभी बहुत मुहर नहीं लगी है, लेकिन दोस्ती होगी ये बात तकरीबन तय नजर आ रही है। पशुपति पारस और लालू यादव या दोनों के जो दल हैं, दोनों के राजनीतिक दलों का गठबंधन होगा, लेकिन इस नए गठबंधन से कई जो विधायक हैं उनकी सीटें फंस सकती है। आरजेडी के कई विधायकों की सीटें फंस सकती है और खासकर एक सीट की बात हम करेंगे। एक सीट की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, अलौली विधानसभा की सीट। और इस सीट की चर्चा हम आपको आज फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी सूत्रों से हमें एक अपडेट मिला है। आरजेडी सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी हम साझा कर रहे हैं अलौली विधानसभा सीट को लेकर। देखिए, अलौली की विधानसभा सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस चुनाव हार गए थे आरजेडी के उम्मीदवार के हाथों, और एक बहुत कम उम्र के उम्मीदवार ने पशुपति पारस को अलौली से चुनाव हरा दिया था। अलौली से पशुपति पारस का चुनाव हार जाना ये बड़ा घटनाक्रम था बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि अलौली खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की एक सीट है, विधानसभा की सीट। और अलौली जहां जिसको कह सकते हैं कि जिसको गढ़ माना जाता है स्वर्गीय रामविलास पासवान का, जिसको गढ़ माना जाता है पशुपति पारस का, और वो सीट पशुपति पारस ने गंवा दी थी। अलौली विधानसभा सीट वो हार गए थे। इसके बाद अलौली की सीट 2020 में आरजेडी ने जीती दोबारा, लेकिन उम्मीदवार कोई दूसरा था। उम्मीदवार रामवृक्ष सदा थे और रामवृक्ष सदा उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की और वो अभी मौजूदा तौर पर विधायक है। आरजेडी सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है कि अलौली में अब कोई शक और संदेह नहीं रह गया है। अलौली में कोई शक और शुबह नहीं रह गया है। अलौली की सीट पशुपति पारस को कंफर्म की जा चुकी है और अलौली की सीट से पशुपति पारस की पार्टी से कौन लड़ेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अलौली की सीट से पशुपति पारस के बेटे यश राज पासवान चुनाव लड़ेंगे और यहां अब कोई बहुत पेच नहीं रह गया है। सीटों की संख्या को लेकर पशुपति पारस और लालू यादव में पेच हो सकता है फंस जाए, न भी फंसे। कौन सीट कौन लड़ेगा, कौन सी पार्टी लड़ेगी, पशुपति पारस किन किन सीटों की डिमांड करते हैं, वैशाली सीट, राजापाकड़ सीट, ऐसी कई सीटें हैं जिसकी डिमांड वो कर सकते हैं। तो यहां थोड़ा बहुत पेच फंस सकता है, लेकिन अलौली में अब कोई सस्पेंस नहीं रह गया है। अलौली की सीट पशुपति पारस के खाते में जा रही है और उनके बेटे यश राज पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, रामवृक्ष सदा जो आरजेडी के मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। मैं कह रहा हूं चर्चाएं हैं। उनको लेकर यह चर्चा है कि उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता से मुलाकात की, वो अपना ठिकाना तलाश रहे हैं और वो शायद दूसरे दल में शिफ्ट हो सकते हैं। एक चर्चा यह भी है कि लालू तेजस्वी दोनों के बेहद करीबी है रामवृक्ष सदा, तो उनको दूसरी सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है। रामवृक्ष सदा का टिकट नहीं काटा जा रहा है, उनका टिकट नहीं कट रहा है, बल्कि उनको दूसरी सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है। रामवृक्ष सदा अगर इसके लिए तैयार हुए, उन्होंने लालू तेजस्वी की इस बात को माना, तो वो आरजेडी में रहेंगे। नहीं तो इसको लेकर यह भी खबर है कि वो चिराग पासवान की पार्टी के भी संपर्क में है। हालांकि ये खबर कितनी सही है इसको लेकर अभी कोई बहुत पुष्ट अपडेट नहीं आया है। हाँ, ये जानकारी जरूर मिल गई है कि अलौली सीट से कम रामवृक्ष सदा 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने उस सीट का वादा पशुपति पारस को कर दिया है यश राज पासवान के लिए। यश राज पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, एक चर्चा और है,
कि अगर यशराज पासवान चुनाव लड़ेंगे अलौली से, तो चिराग पासवान यशराज पासवान को हराने के लिए, पशुपति पारस को एक और झटका देने के लिए कोई खेल कर सकते हैं। जो मेरी जानकारी है और मेरी अपनी समझ है, जानकारी और समझ के मिश्रण से मैं ये बात कह रहा हूं, चिराग पासवान यशराज पासवान की मुश्किल नहीं बढ़ाएंगे। यशराज पासवान के रास्ते में वो कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे और चिराग पासवान से यशराज पासवान को कोई खतरा नहीं है। चाचा से अपना हिसाब किताब उन्होंने चुकता कर लिया है और जाहिर तौर पर चाचा से जो उनका राजनीतिक बदला था वो उन्होंने ले लिया है। चाचा और भतीजा एक होंगे कि नहीं होंगे ये अब भी सवाल है। चाचा के मन में चिराग को लेकर अब भी तल्खी है और चिराग के मन में चाचा को लेकर अब भी तल्खी है।